पूरे शुमाली हिंदुस्तान में जैसे ठंड का कर्फ्यू सा लगा हुआ है। बर्फीली हवाओं और कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में महकमा मौसमियात का कयास है कि दिल्ली और यूपी में आज से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन नए साल की रात यानी 31 दिसंबर से होने वाली बारिश आपके जश्न को फीका कर सकती है। दिल्ली में पिछले 2 दिन से दर्जा हरारत 3 डिग्री से नीचे है। बर्फीली हवाओं से दिल्ली ठिठुर रही है। कोई आग ताप रहा है, कोई चाय की चुस्कियों से खुद को गर्म रख रहा है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोगों ने जैकेट, मफलर, ग्लव्स पहनकर खुद को पैक कर लिया है। सर्द लहर का सितम ऐसा है कि लोग घरों और दफ्तरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। जरूरत ही लोगों को बाहर खींच कर ला रही है। हालत ऐसी है कि इंडिया गेट जैसा टूरिस्ट स्पॉट, जहां इतवार को सुबह से लेकर रात तक सयाहों की भीड़ रहती है, सूना सूना सा नजर आया। 2019 के दिसंबर ने जाते जाते दिल्ली वालों को कोल्ड अटैक से बैकफुट पर डाल दिया है। इस सदी का दिसंबर दिल्ली में सबसे ठंडा रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल दिसंबर में इतवार तक का एवरेज दर्जा हरारत 19.07 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये 1901 के बाद दूसरा सबसे ठंडा दिसंबर हो सकता है। इससे पहले दिसंबर 1997 में एवरेज दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शनिचर और इतवार को महकमा मौसमियात ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। शदीद ठंड होने पर जारी होने वाले अलर्ट को रेड अलर्ट कहा जाता है। दिल्ली में अब भी ऑरेंज अलर्ट है। यूपी और हरियाणा में दिल्ली जैसी ही कड़ाके की शदीद सर्दी पड़ रही है। हरियाणा में 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का हुक्म है। यूपी में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में स्कूल बंद हैं। वैसे महकमा मौसमियात ने दिल्ली वालों को थोड़ी खुशखबरी दी है। महकमा मौसमियात की माने तो आज से हालात बेहतर होंगे। सर्द लहर की सिमत में तब्दीली आ गई है। इम्कान है कि आज से दर्जा हरारत में इजाफा होगा। आज जो है देखिए मॉर्निंग आवर्स में हमारे पास कोल्ड वेव की सिचुएशन रही थी, जबकि टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे हैं। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो आज भी हमारे पास ज़्यादा जगहों पर कोल्ड वेव और 1-2 जगह पर सीवियर कोल्ड डे रियलाइज होगा, जबकि अधिकतम तापमान हमारे पास 4.5 डिग्री या उससे कम आएगा। लेकिन ये सिचुएशन हमारे पास सिर्फ आज के लिए है, चूंकि हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी। दिल्ली के लोगों के लिए राहत सिर्फ 2 दिनों की है। इसके बाद दिल्ली में नए साल का इस्तकबाल बारिश से होगा। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का कयास लगाया जा रहा है। और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली को कोल्ड अटैक का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद के लोगों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आज बहुत तेज़ ठंड है। कल बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड है कि गर्म कपड़े पहनने के बाद ही हमें ठंड लग रही है। ठंड रुकनी नहीं है। गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा ऑटो की हर चीज़ की परेशानी है। नहीं अलाव वगैरह की व्यवस्था देखने को मिली अभी तक तो नहीं मिली यहाँ पर। लकड़ी वकड़ी की भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर, इसलिए आग जला कर बैठे हैं। कोहरा बहुत ज़्यादा है। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाने में दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा पड़ रहा है। कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। हम ऑटो चलाते हैं, ठंड हो रही है, ठंड इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आग जला कर बैठे हैं। हाँ जी। तो दिल्ली एनसीआर के लोग सर्दी के कहर से परेशान हैं। लोग घरों से निकलने से पहले 2 बार सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का क्या कुछ कहना है लोगों का वहाँ के, वो आपको सुनाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बस है या अन्य व्हीकल है, प्राइवेट आदमी जा रहा है, उसे इस कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरा आज जो है बहुत ज़्यादा है और मेन रोड पे ज़्यादा परेशानी होगी वाहन चलाने वालों को, खास तौर से 4 व्हीलर वालों को ज़्यादा परेशानी होगी। और अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर से 1462 किलोमीटर दूर की कुछ तस्वीरें। ये जगह राजस्थान में है, लेकिन यहाँ के दर्जा हरारत और श्रीनगर के दर्जा हरारत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जम गया तालाब, घास पर जमी बर्फ, टेबल पर बर्फीली परत, पाइप से पानी निकलते ही जम गया। ये तस्वीर है राजस्थान के माउंट आबू की। माउंट आबू का भी हाल कुछ श्रीनगर जैसा ही है। राजस्थान का वाहिद हिल स्टेशन माउंट आबू इन दिनों श्रीनगर जैसा हो गया है।
-3 डिग्री वाले मौसम में सब कुछ जम जा रहा है। पाइप से निकलने वाले इस पानी को देखिए, कैसे जमीन पर पड़ते ही पानी जम जा रहा है। देखिए कैसे पानी गिरने के बाद जमी बर्फ को लोग हाथ में उठा रहे हैं। पाइप में पानी जम गया है, इसलिए लोगों को पाइप को हिलाकर पानी निकालना पड़ रहा है। सर 4 दिन से हो रहा है। 4 दिन से लगातार मैं खेत में पानी पिलाने के लिए सुबह आ रहा हूँ। जब ये पूरा पाइप बर्फ से जमा हुआ है और अभी भी देखिए थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है और पानी आ रहा नहीं है। रोज सुबह ठोक के इसको निकालना पड़ता है ऐसे। अब इस तालाब को देखिए, इसका पानी शांत दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के ऊपर बर्फ की एक परत जम गई है। इतनी ठंड है कि हमें रात को हीटर की जरूरत पड़ी थी और मेरी गाड़ी भी बंद हो गई है। -3 डिग्री टेम्परेचर है और हमारा गाड़ी भी बंद पड़ गया है। हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था पर थोड़ा सनलाइट आने के बाद निकले ठंड से। लोग तालाब और पानी के गड्ढों से बर्फ के टुकड़े निकाल रहे हैं। इस शीशे के टेबल पर भी बर्फ की परत जम गई है। देखिए कैसे लोग कुरेद कर टेबल से बर्फ हटा रहे हैं। माउंट आबू में जिन लोगों के घर के बाहर बाल्टी में पानी रखा था, उन्हें बाल्टी में पानी की जगह बर्फ मिल रहा है। पेड़ों की पत्तियां तक बर्फ से जम गई हैं। माउंट आबू और श्रीनगर में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। दोनों ही जगहों पर दर्जा हरारत माइनस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पटना में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पटना में सर्दी ने 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी मीडिया के रिपोर्टर प्रीतम कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में है और राजधानी पटना भी इस ठंड की चपेट से, इस ठंड की लपेटे से अछूत नहीं है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो भीषण ठंड इस वक्त पटना में पड़ रही है उसको दूर करने के लिए लोगों के पास एक मात्र जो सहारा है वो अलाव ही है। ये जो तस्वीरें हैं ये हड़ताली मोड़ के पास की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने लकड़ी इकट्ठा करके एक तरीके से अलाव बनाया है और वो उसको ताप कर उसके नज़दीक रहकर ठंड को दूर कर रहे हैं। इस ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 4-5 डिग्री के आसपास तापमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलन का जो एहसास है, जो ठिठुरन का एहसास है वो कहीं और ज़्यादा है। और जैसे जैसे शाम ढलती जाती है ठंड लोगों को और सताती है। यानी कहा जा सकता है कि पूरा बिहार और राजधानी पटना इस वक्त सर्दी के सितम को झेल रहा है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। शुमाली हिंदुस्तान समेत जम्मू कश्मीर में सर्दी का कहर लगातार जारी है। लगातार तीसरे दिन दर्जाए हरारत में कमी से श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर 0 से 6.2 डिग्री नीचे पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में सर्दी ने 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। माहौल में सर्द हवाएं सनसनाहट पैदा कर रही हैं और जिस्म में सर्दी कनकनाहट। कश्मीर में सर्दी ने 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कश्मीर की तकरीबन सभी झील और झरने जम चुके हैं। डल झील पर भी 2 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। श्रीनगर में दर्जाए हरारत -6.2 दर्ज किया गया। जानकारों की माने तो 3 दहाइयों में दिसंबर महीने का ये सबसे कम टेम्परेचर है। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर सयाहती मकामात पर भी पानी के सोर्स जम चुके हैं। आलम यह है कि कई मकामात पर तो दरख्त भी जम चुके हैं। मकामी लोग जहां सर्दी से बचने के तरीके ढूंढते फिर रहे हैं, वहीं सयाह इस जबरदस्त सर्दी का लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि सयाह हो या मकामी, हर कोई यही कह रहा है कि ऐसी सर्दी पहले कभी नहीं देखी। अब वो इलेक्ट्रिक कंबल दिया हुआ है होटल में, उसको यूज़ करते हैं और गरम वो अंगीठी वाला जो आता है उसको भी लिए हुए हैं। इस वजह से थोड़ा ठंडक से बचाव है। लेकिन घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। कल तो पहलगाम गए थे घूमने हम लोग, तो वहाँ पे बर्फ़ सब देख कर काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ का जो डल लेक है जो जमा हुआ देख कर के ये और अच्छा लग रहा है। यहाँ के प्रकृति की खूबसूरती है ये,
बस बहुत सर्दी है। हाँ। और कैसे बचते हैं इस ठंड से? कांगड़ी से, गर्मी से। किधर है? ये मेरी हार्ड केस है, मैच बॉक्स। हम कम करते हैं। अच्छा, तो कितना मुश्किल होता है? बहुत ठंड था, बहुत ठंड था। इस वक्त डर भी लगता है, सब कुछ लगता है। ठंड ज़्यादा जनवरी से पड़ना शुरू होती थी, दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती थी। अभी मुझे लगता है ऊपर बर्फ़ पिघल रही है, इस वजह से ठंड ज़्यादा हो रही है, वरना इस वक्त इतनी ठंड नहीं हुआ करती थी। खासकर टेम्परेचर उतना लो नहीं है जितनी ठंड है अभी, तो उस हिसाब से इतनी ठंड दिसंबर में नहीं होनी चाहिए। हाँ, इससे बहुत डर लगे, इससे मोटा जम जाता है, ये कुछ भी नहीं है। दिसंबर में होता था मगर इतना ही होता था, मगर इससे पहले जो विंटर आता था वो बहुत हार्ड विंटर होता था, ये डल लेक पूरा जम जाता था। कितने सालों के बाद आपने फिर देखा ऐसा? ये तो अभी ऐसा 2-3 सालों के बाद ऐसा ही देखा, पिछले साल भी ऐसा ही लग गया था। आपने कभी झील जमा हुआ देखा था? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो कैसा अनुभव है ये झील को जमा हुआ देखना? नया अनुभव है, और क्या बोल सकते हैं, अच्छा लगता है। न्यूज़ में देखा था हमने, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ खुद से। ठंड की बात करें तो आपका नाम क्या है? क्या बोला? मेरा नाम मशकूर अंसारी है। मशकूर साहब, झील जमी हुई है, आपने इतनी कभी ठंड देखी है? नहीं, इतनी ठंड तो कभी नहीं देखी। कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है? अब की ज़्यादा है, ज़्यादा ठंड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर का मिनिमम टेम्परेचर -6.2 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग का -8 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -10.4 डिग्री सेल्सियस, लेह में -19 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में -25.2 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं द्रास हमेशा की तरह सबसे सर्द रहा, जहां दर्जा हरारत -28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस वक्त हम झील डल के बीच में हैं और ये झील का फ्रंट साइड है। आप देखिए यहाँ पूरा कोहरा जमा हुआ है, मुश्किल से ये जो कश्ती वाला है ये इस नाव को चला पाता है। यहाँ पर ये सुबह सुबह निकलते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं हाउस बोट से किनारे तक, और फिर किनारे पर जो पर्यटक आए होते हैं उन्हें इस अनोखे दृश्य में झील की सैर कराते हैं, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं उन्होंने पहली बार देखा है कि झील भी जमती है, और फिर इस कोहरे के बीच उनको डल झील की सैर कराई जाती है, जो एक अनोखा अनुभव रहता है उन सब के लिए। अगर हम तापमान की बात करें तो कश्मीर घाटी में लगातार तापमान जो है गिर रहा है। आज श्रीनगर में -6.2 रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले लगभग 3 दशकों के बाद इतना कम तापमान जो है मैदानी इलाके में हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो लोग बेहाल हुए हैं। आप देखिए, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको ये दिखाने की। ये देखिए, ये है परत जो इस झील के ऊपर जमी हुई है। देखिए एकदम जो पंछी हैं इसके ऊपर से चलते हैं, और कहीं ना कहीं बात करें तो निस्संदेही ठंड के कारण यहाँ जो है जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। कैमरा पर्सन फेरोज के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। ग्रेटर नोएडा में कोहरे का कहर देखने को मिला। संभल से दिल्ली जा रही एक कार रात करीब 11:30 बजे धनकौर में खेरली नहर में गिर गई। इस हादसे में एक ही कुनबे के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में टोटल 11 लोग सवार थे, जिनमें 5 लोग मामूली तौर से जख्मी हो गए, जबकि 6 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। सभी जख्मियों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने शदीद तौर पर जख्मी 6 लोगों को मुर्दा करार दे दिया। मरने वाले सभी संभल जिले के रहने वाले थे। कल देर रात्रि एक कार अर्टिगा जो संभल से आ रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे, बहुत ही घना कोहरा था। उसके कारण ये खेड़ली नहर है जो थाना धनकौर क्षेत्र में है, वहाँ पे अनकंट्रोल होकर ये कार नहर में गिर गई और उसमें 11 लोग उसमें ट्रैप हो गए। शोर होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसमें से 5 लोगों को बचा लिया गया। 6 लोग काफ़ी इंजर्ड कंडीशन में थे, उनको वहाँ तत्काल पुलिस और स्थानीय सहायता के द्वारा नोएडा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान 6 लोगों की डेथ हो गई है।
हमारा मुल्क एहसासों का मुल्क है, जज्बातों का मुल्क है और यहाँ की आवाम अपने मुल्क की हर हुसूलियाबी पर जज्बाती हो जाते हैं। हम बात चंद्रयान 2 की करते हैं। भले ही मिशन चंद्रयान 2 आखिरी वक्त पर कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन राजस्थान के जयपुर के एक ज्वेलर ने चंद्रयान 2 को चांदी के वर्क में उकेरा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान का ज्वेलरी सेक्टर पूरी दुनिया में अपनी अनूठी कारीगरी के लिए मशहूर है। ज्वेलरी को मखसूस अंदाज में ढालने की काबिलियत यहाँ के ज्वेलर्स में है। जयपुर के ज्वेलर भागचंद जैन, ऋषभ जैन और राहुल जैन ने अब की बार चंद्रयान 2 को चांदी की शक्ल दी है। ज्वेलर्स ने इसे मुल्क के साइंसदां की मेहनत को वक्फ किया है। इनका कहना है कि ये बिक्री के लिए नहीं होगी, बल्कि इसे इसरो हेडक्वार्टर को बतौर तोहफा पेश किया जाएगा। इसे बनाने में 45 दिन का वक्त लगा है। 19 इंच ऊंचाई के चांदी से बने चंद्रयान 2 को देखकर हर कोई इसका मुरीद हो रहा है। इसरो के साबिक चेयरमैन राधा कृष्णन ने भी ट्विटर पर इसकी तारीफ की है। मेरे बच्चों ने मेरा नाम हर साल कुछ से कुछ नया बना करके रोशनी कर रहे हैं और मैं यही कहता हूं कि अपनी जिंदगी में अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करो और देश कुछ चीजें कभी कभी देश के लिए भी बनाओ। चांदी के चंद्रयान 2 को बनाने में 4 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही जयपुर की ज्वेलरी को मकबूल बनाने वाली मीनाकारी का भी इस्तेमाल किया गया है। ज्वेलर भागचंद जैन का कहना है कि इसे बनाने में मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, हाथ की कारीगरी से ही पूरी फनकारी की गई है। मन में भावना थी हमारे कि जब इसरो जब चांद को छू सकता है, जब इसरो आज जैसे कि सब जानते कि पूरे दुनिया के अंदर इसरो का नाम जाना जाता है सैटेलाइट्स बनाने में, तो हमने इसरो से प्रेरित होकर इसरो को डेडिकेट करते हुए चंद्रयान 2 बनाया और इसमें हमारा मुख्य रोल है। हमारे फादर से हम मोटिवेट हुए हैं। हमारे फादर ने बोला कि देश के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहना, कुछ नया बनाना। ज्वेलर ऋषभ जैन और राहुल जैन का कहना है कि चांदी का बनाया गया चंद्रयान 2 बिक्री के लिए नहीं है, ये हमारे मुल्क के साइंसदां के नाम वक्फ है। इसे पीएमओ के जरिए इसरो हेडक्वार्टर को सौंपने की ख्वाहिश की गई है। इसे बनाने का मकसद साइंसदानों की सलाहियत को सैल्यूट करना है। यह खास तौर पर जयपुर के ज्वेलर्स की खूबी है कि अपनी मेहनत और लगन जो है वो समर्पित है इस पूरे सेक्टर के लिए। यही इसी रूप में हमें दिखाई दे रहा है और जाहिर है मिशन 2 भले ही चंद्रयान का असफल रहा हो, लेकिन आने वाला जो दिन है वो भारत के लिए गौरवमयी होगा और भारत एक बार फिर से चांद पर विजय प्राप्त करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। जम्मू में इंतजामिया और सरकार की जानिब से 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के मकसद से कॉलेजों में सोलर पैनल लगाने का मंसूबा बनाया गया। जम्मू के एमएम कॉलेज में पैनल लगाए भी गए, लेकिन अब उनसे बिजली पैदा नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स के कपड़े सुखाने के काम वो आ रहे हैं। नजारा जम्मू के एमएल कॉलेज का है, जहां जम्मू ही नहीं बल्कि कश्मीर के भी दूर दराज के इलाकों से तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। एमएम कॉलेज के हॉस्टल में तकरीबन 200 तलबा रहते हैं, जो यहीं रहकर तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें बिजली पानी समेत कई सहूलियात हासिल हैं, जो उनके गांव या इलाकों में नहीं है। खास तौर पर मौसम सरमा में बिजली की परेशानी पूरे यूनियन टेरिटरी में होती है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने जा रहे जम्मू से इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए थोड़ी रोशनी का इंतजाम हो सके। इंतजाम किए भी गए। एमएल कॉलेज की छतों पर लगी इन सोलर प्लेट्स को देखिए, इनके जरिए बिजली बनाई जाती है, लेकिन आजकल इनका इस्तेमाल कपड़ों को सुखाने के लिए हो रहा है। सर, जब लाइट नहीं होती तो हम उस टाइम पढ़ नहीं पाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये हॉस्टल है चूँकि पढ़ने के लिए, और अगर बंदा यहाँ पे पढ़ ना पाए फिर मतलब ये कोई फ़ायदा नहीं हॉस्टल रखने का। और सबसे बड़ी बात है ये कि मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ हॉस्टल में, तो 2 साल से मैं देख रहा हूँ पैनल तो लगे हुए हैं बट वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे पैनल जो हैं वो टूटे हुए हैं, बट यहाँ पे जब लाइट जाती है तो मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं होती उस टाइम पे यहाँ पे। सर, अगर लाइट नहीं होगी, सरकार ने अगर करोड़ों रुपए खर्च करके ये सोलर पैनल नहीं चलेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो इससे पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आएगी, तो बच्चे फेल भी हो सकते हैं
रात को पढ़ाई करेंगे तो कैसे, कैंडल जला के पढ़ा नहीं जाता है। दिन को रात को ही मतलब पढ़ने के लिए टाइम होता है ज़्यादा, बच्चे रात को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर लाइट की ये सुविधा नहीं होगी तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। लाखों रुपए खर्च करके जब सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो क्यों ना बच्चे इसके ऑप्शनल इस्तेमाल पर गौर करें। कम से कम इंतजामिया और सोलर पैनल लगाने वाले जिम्मेदार महकमों के ऑफिसर जब ये तस्वीर देखेंगे तो उन्हें कुछ शर्म तो आए। कपड़े तो फिर भी सूख ही जाएंगे, लेकिन रातों को बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। मौसम सरमा में बिजली की कटौती आम बात है। ऐसे में जब सोलर पैनल लगाए गए तब बच्चों की उम्मीदें जगी, लेकिन पैनल्स को लगाने के बाद इनके मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही हुई, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब बच्चे या तो मोमबत्ती की लौ में पढ़ाई करते हैं या मोबाइल की रोशनी में। लेकिन यहाँ पे सर आए हम तो यहाँ पे बिजली नहीं है। सरकार ने इतना खर्चा किया, करोड़ों रुपए खर्चा किया इस हॉस्टल पे, बिल्डिंग्स बनाई, अच्छे अच्छे रूम बनाए हैं, लेकिन क्या करेंगे रूम को सर। रात में लाइट ही नहीं चलती है तो लाइट चलेगी नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। हम फ्यूचर बनाने के लिए इधर जम्मू में आए हैं सर, फ्यूचर बनेगी नहीं तो फिर फायदा क्या ना। कितनी दूर से आए हैं सर, इतनी दूर से पढ़ना है इधर, यहाँ पे रात को अगर सरकार इन सोलर पैनलों के लिए 1-1 करोड़ खर्च सकती है तो इनको रिपेयर करने के लिए थोड़ा और पैसा खर्चे तो क्या होगा सर। सर जी ये तो ये सही बात है कि अभी हमारे कॉलेज में MM कॉलेज में सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया गया है पिछले 2-3 साल पहले। यहाँ के हर बिल्डिंग के ऊपर आप देखें तो काफ़ी नंबर्स में सोलर प्लेट्स लगाए हुए हैं, लेकिन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ इधर हॉस्टल में, लेकिन ये बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है सर। तो हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि इनको चालू किया जाए ताकि बच्चों को इससे मदद मिले। सर जी ये गवर्नमेंट की तरफ से तो लगाया तो है सर, ये फंक्शनलाइज नहीं है सर। सो ये मतलब अगर ये फंक्शनलाइज में करेगा तो बच्चे के पढ़ाई में बहुत इफेक्टिव हो जाएगा सर। जब पेपर के टाइम पे लाइट चले जाए तो पेपर के पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है सर। तब बच्चे कोई सेमेस्टर रह जाएगा तो आजकल के क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सेशन में ऐसा होता है सर, अगर एक क्लस्टर अगर 5th सेमेस्टर में रह जाएगा तो उनका 1 साल ज़ाया हो जाता है सर। इसलिए पेपर के टाइम पे लाइट होना बहुत ज़रूरी है सर। अगर मैं यही निवेदन करता हूँ जो भी अभी सोलर पैनल लगाए हुए हैं उनको फंक्शनलाइज कीजिए ताकि बच्चों को पूरा इसकी फ़ायदा उठा सकता है। कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की 2-1 नहीं कई परेशानियां हैं, खासतौर पर जो बच्चे करगिल, लद्दाख, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, बनी जैसे दूर दराज के इलाकों से सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए जम्मू पहुंचे हैं, उनकी परेशानियां कुछ ज्यादा होती हैं। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर बच्चे अपनी तालीम पर ध्यान दे सकें, इसके लिए भी इकदाम जरूरी है। सोलर पैनल लगवाना एक अच्छा कदम था, लेकिन लगाकर छोड़ दिया जाना लापरवाही है, जिस पर इंतजामिया को गौर करने की जरूरत है। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया।